नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्टडी IQ PCS पर। यहां पर हम लोग द ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे। नागालैंड में आयोजित हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये किसी परिचय का मोहताज नहीं रह गया। दुनिया भर में एक ग्लोबली एक बहुत बड़ा फेस्टिवल बनकर उभरा है। सारी चीजें टू द पॉइंट आपको बताऊंगा। कॉपी और पेन लेके बैठिएगा क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उसको आप नोट कर लीजिएगा। आर्ट एंड कल्चर से डेफिनेटली इस करंट अफेयर्स के टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जैसा कि मेरे पीछे आप एक खूबसूरत सी फोटो देख पा रहे हो, तो नागालैंड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स यानी कि इंटर ट्राइब जो एक तरीके का फेस्टिवल होता है, कई सारी ट्राइब्स जो है मिलकर इस त्योहार को सेलिब्रेट करती है। हर साल दिसंबर के महीने में 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक यानी कि 10 दिनों तक ये पूरा ग्रैंड फेस्टिवल चलता है। ऐसे ही बहुत सारी खूबसूरत इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी। आप इस तरीके की इमेज देख पा रहे होगे। लोग यहां पर आपको नृत्य करते हुए मिलेंगे, उनकी पोशाकें, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो जैसा कि आप ये खूबसूरत सी फोटो देख पा रहे हैं, तो ये भी हॉर्नबिल फेस्टिवल से रिलेटेड पिक्चर्स हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहां पर आप देखोगे PIB का आर्टिकल है। तो यहां पर ग्लोबली एक्लेम्ड हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड। ग्लोबली एक्लेम्ड शब्द यहां पर क्यों इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि यहां पर आप देखोगे स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ये 3 देशों के नाम आपको ध्यान रखने। एक क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाएगा। पार्टनर कंट्री का दर्जा इस बार 2025 के एडिशन में दिया गया है। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल का 26वां एडिशन है, 26वां एडिशन है। 2000 से यानी कि सन 2000 से इसकी शुरुआत करी गई थी नागालैंड के अंदर। तो नागालैंड के अंदर कुल मिलाकर आप देखोगे कि यहां पर, जैसा कि आपको मैं बताऊं, 17 के आसपास लगभग ट्राइब्स हैं जो मिलकर इस फेस्टिवल को मनाती हैं। तो सोचो, अलग अलग ट्राइब्स, उनके अलग अलग वेशभूषा, अलग उनकी संस्कृति, उनका कल्चर, उनका खान पान, तो डिफरेंट टाइप के वैरायटी ऑफ फूड यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक एक चीज आपको इस फेस्टिवल के बारे में बताता हूं। तो यहां पर आप देखोगे कि ट्रांसफॉर्मिंग नॉर्थ ईस्ट इनटू इंडियाज फर्स्ट फ्रंटियर टू द वर्ल्ड। तो यहां पर बात करी जा रही है, जो हम नॉर्थ ईस्ट को हमेशा, हमारी सरकार हो, हमारे प्रधानमंत्री हो, हम खुद नॉर्थ ईस्ट को प्रमोट करने की बात करते हैं ताकि मैक्सिमम टूरिज्म वहां पर आए, मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हो। तो उसमें एक मील का पत्थर साबित हो सकता है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल, राइट। अब बात करते हैं यहां पर ये हॉर्नबिल फेस्टिवल के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं, लोग क्या चीजें इसमें सेलिब्रेट करते हैं। तो यहां पर आप देखोगे 26वां एडिशन है नागालैंड का आइकॉनिक हॉर्नबिल फेस्टिवल का, ठीक है। तो 2000 से इसकी शुरुआत यहां पर बोली जाती है। तो स्टार्टेड इन 2000। गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड जो है वो इसको सेलिब्रेट करता है टू प्रमोट इंटर ट्राइबल यूनिटी। इंटर ट्राइबल का मतलब होता है कि 17 से ज्यादा ट्राइब। अगर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के आर्टिकल की बात मैं करूं, जहां से मैं ये न्यूज लेकर आया हूं, तो वहां पर जैसा कि PIB में मेंशन करा हुआ है कि 17 डिफरेंट आदिवासी समूह जो है वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो उनकी एकता, आपस में सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यूनिटी को प्रदर्शित करता है। प्लस प्रिजर्व इंडिजीनियस कल्चर, जो वहां का खुद का उनका स्वदेशी संस्कृति है, अपनी एक कल्चर है। एंड बूस्ट टूरिज्म। जाहिर सी बात है, जब इतने ग्रैंड स्तर पर स्विट्जरलैंड, UK, हम इन सबको पार्टनर कंट्री इस फेस्टिवल में मना रहे हैं, तो ग्लोबल लेवल पर मीडिया इसको कवर करता है। नागालैंड की छवि ग्लोबली जो है वो अच्छी होती है। दूसरे देशों के टूरिस्ट को लगेगा कि यार ऐसा क्या है फेस्टिवल में, नागालैंड चल के घूम कर देखते हैं। तो इंडिया का टूरिज्म ऑब्वियसली यहां पर डेवलप होने की बात करी जा रही है। तो मैंने आपको बताया कि इंटर ट्राइबल इंटरेक्शन बढ़ता है। जो अलग अलग जनजातियां होती हैं, आप देखोगे कि जिस तरीके से मणिपुर के अंदर इतना समय से एक विवाद चला है ना, कुकी जनजाति का जो विद्रोह चला, तो भविष्य में कभी इस तरीके से अगर डिफरेंट ट्राइबल जो ग्रुप्स होते हैं वो आपस में आके इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ डांस करना, एक दूसरे के साथ खान पान है उसको समझना, एक दूसरे की संस्कृति को समझना, तो ये बहुत अच्छा है नॉर्थ ईस्ट के फ्यूचर के लिए, भारत के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। और केवल ना, हमें इससे एक एग्जाम्पल लेना चाहिए कि जिस तरीके से ट्राइबल वहां पर आके मिल रहे हैं, तो हमें जो इंडिया के अलग अलग रीजन्स में इस तरीके की कम्युनिटी जो होती है ना, इंटर कम्युनिटी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने चाहिए। यहां पर आप देखोगे इसी को बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों का त्योहार बोलते हैं। तो इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है नागालैंड के अंदर। यहां पर आप देखेंगे, मैंने आपको बताया कि दिसंबर के महीने में हर साल प्रतिवर्ष ये होता है। तो 1 से 10 दिसंबर तक यानी कि 10 दिनों तक ये पूरा फेस्टिवल चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये होता कहां पर है।
तो पर्टिकुलर क्या कोई जगह फिक्स्ड है? तो बिल्कुल सही, यहां से भी आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा। तो आप देख पा रहे हो नागा हेरिटेज विलेज है एक, जिसका नाम है किसामा। किसामा, हो सकता है मेरा उच्चारण गलत हो। तो यहां पर ये जो गांव है ना, बेसिकली इस गांव के अंदर, इस विलेज के अंदर हर साल ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये विलेज जो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, तो इससे जस्ट 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, तो ज्यादा दूर नहीं है राजधानी से। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखोगे इसका नाम हॉर्नबिल क्यों है? हॉर्नबिल अभी मैं बताऊंगा, अभी मैं आपको एक बार इसकी फोटो दिखा देता हूं। एक बर्ड है, आप इस बर्ड को देख पा रहे हो, यह भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, कई सारे डिफरेंट कलर्स, तो एक यूनिटी को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस बर्ड के नाम पर नागालैंड में ये जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करा जाता है। बेसिकली इसको सिंबल माना जाता है वीरता का, ब्यूटी का, उसकी जो खूबसूरती है, और प्लस ट्रेडिशन, जो उनकी परंपराएं हैं। तो वो इस बर्ड्स को बहुत ज्यादा इसमें बिलीव करते हैं ना, इस बर्ड्स को बहुत ज्यादा इससे अटैचमेंट है। जो नागा के लोग हैं, नागालैंड के जो लोग हैं, वहां पे जो ट्राइबल समूह हैं, उनसे बहुत अटैचमेंट है इस बर्ड का। इस वजह से इसका नाम ही, फेस्टिवल का नाम इस बर्ड के नाम पे रख दिया गया। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है कि इस बार की थीम क्या है? तो कल्चर कनेक्ट, ये याद रखना है, इस पर भी क्वेश्चन बनेगा कि इस बार यानी कि 26th एडिशन में हॉर्नबिल फेस्टिवल की थीम क्या थी? तो कल्चरल कनेक्ट। यहां पर आप देखोगे, यहां पर क्या होता है, ट्रेडिशनल डांसेस, जो अलग अलग ट्राइब्स हैं उनके अपने पारंपरिक नृत्य हैं वो यहां पे प्रदर्शित करते हैं। फोक सॉन्ग, जो उनके अपने ट्राइबल, हर ट्राइब का अपना एक कोई लोकगीत होता होगा। वॉर क्राइज, जब ट्राइबल के युद्ध होते थे तो उस समय जो युद्ध के समय वॉर क्राइज होती, वॉर क्राइज समझते हैं, जैसे अपनी इंडियन आर्मी है, तो कभी जब आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जैसे हाउस द जोश है ना, तो एक तरीके की वॉर क्राई होती है। हर एक रेजिमेंट की अपनी अलग वॉर क्राई होती है। वॉर क्राई का मतलब होता है कि हर एक सोल्जर के अंदर ना एक तरीके के जोश भर देना, है ना, उसका उत्साह मतलब एकदम सातवें आसमान पे कर देना। इंडिजीनियस, यहां पर स्पोर्ट्स होते हैं, हर ट्राइब के अलग अलग अपने खेल होते हैं, तो वो अलग अलग खेल यहां पे पार्टिसिपेट करने आते हैं। दूसरी ट्राइब इनके खेल खेलेगी, वो ट्राइब इनके खेल खेलेगी, इस तरीके से। डिस्प्ले ऑफ नागा आर्ट्स, तो जो नागा जनजाति है उसकी जो कलाएं हैं, चाहे वो किसी लकड़ी पर हो, चाहे टेक्सटाइल कपड़ों पर हो, क्राफ्ट हो, उनकी पेंटिंग्स, कलाएं, ठीक है, उनके स्कल्पचर्स, मूर्ति कला हो गई, है ना, तो इन सब चीजों को यहां पर प्रदर्शित करा जाता है। फूड फेस्टिवल होते हैं, अलग अलग खान पान होता है, हर ट्राइब का अलग अलग खान पान है, तो बहुत सारे फूड फेस्टिवल्स होते हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ खाना आपको यहां पर देखने को मिलेगा। हर्बल मेडिसिनल स्टॉल्स, अब आपको पता है जब भी हम लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग किसकी तरफ देखते हैं? हमारे जनजाति समूहों की तरफ। तो वहां पर क्या है, उनके पास एक ऐसी नॉलेज है कि भाई किस तरीके से जो हमारी वनस्पति है उससे हम कितनी विभिन्न प्रकार की औषधियों का निर्माण कर सकते हैं। फ्लावर शोज होते हैं, कई तरीके की जो फूल होते हैं उनके यहां पर शोज होते हैं, प्लस ट्रेडिशनल आर्चरी एंड रेसलिंग, तो जो जैसे मैंने युद्ध कलाएं होती हैं, हर ट्राइब अपनी उसकी एक स्पेशलिटी होती है, उसकी एक अपनी युद्ध कला होती है, तो वो युद्ध कलाएं इसमें प्रदर्शित करते हैं। तो आप खुद सोच के देखो कि कितना विहंगम दृश्य उत्पन्न होता होगा जब कला, वॉरक्राई, युद्ध कलाएं और मतलब शिल्प कला, मूर्ति कला, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, यहां पर हर चीज का इतना ग्रैंड फेस्टिवल, तभी तो 10 दिन तक ये चलता है। अब जैसा कि इस बार मैंने आपको बताया कि यूके, आयरलैंड, है ना, और स्विट्जरलैंड पार्टनर कंट्रीज थे, तो यहां पर आप देखोगे कि स्कॉटिश आर्टिस्ट टू परफॉर्म, तो यहां पर स्कॉटलैंड के आर्टिस्ट जो थे उन्होंने भी यहां पर अपनी परफॉर्मेंस दी है इस फेस्टिवल में। तो ग्लोबली बहुत अच्छे से इसको यहां पर प्रमोट किया गया है, तो यह बहुत अच्छी चीज है। अब यहां पर बात करते हैं मेन कि यहां पर ये जो हॉर्नबिल पक्षी है इसके बारे में, तो आप पहले इसकी फोटो को जरा ध्यान से देखो। इसके बारे में, जैसे ग्रेट हॉर्नबिल है ना, तो इसकी टोटल 9 स्पीसीज यानी कि 9 प्रजातियां भारत में मिलती हैं अलग अलग जगह पर। मोस्टली आप देखोगे जैसे भारत हो गया, जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, तो इन जगह पर यह हॉर्नबिल पक्षी पाया जाता है। जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, केरला, तमिलनाडु और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे कि आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश और केरला का, तो यह स्टेट बर्ड है, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये। यहां पर आप देखोगे इसका जो साइंटिफिक नाम है, इसको किस नाम से बुलाते हैं, तो ब्यूसोरिस बिकॉर्निस, ब्यूसोरिस बिकॉर्निस, ये आपको ध्यान रखना है। जो सबसे टफेस्ट प्रश्न बनेंगे वो इसी में से आपसे पूछ सकते हैं। प्लस यहां पर आप देखोगे जो उसकी 9 प्रजातियां, उसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। आप वीडियो को पॉज करके इसके नाम पढ़ सकते हैं। हालांकि बहुत कम चांसेस है कि आपसे इस तरीके से 9 नाम में से कोई प्रश्न आ जाए, बट आप एक बार इसको पॉज करके लिख लो, राइट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ग्रेट हॉर्नबिल,
रिफ्यूज नेक्ड हॉर्निबल, रेथ्ड हॉर्निबल, नारकोंडम, व्हाइट थ्रोटेड, ओरिएंटल, मालाबार, इंडियन ग्रे, मालाबार ग्रे। अब अगर इसकी लोकेशन की बात करें कि ये कहां कहां पे पाया जाएगा, तो भारत के साथ साथ ये साउथ ईस्ट एशिया में, तो यहां पर म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, तो ये वेस्टर्न घाट भी आप देख पा रहे होगे, नेपाल वाले रीजन में, प्लस नॉर्थ ईस्ट में, तो इस रीजन में ये पक्षी देखने को मिलता है। अब इस पक्षी की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि एक सबसे बड़ा पक्षी है, तो काफी ज्यादा इसकी लंबाई आपको देखने को मिलती है, वजन जो है वो 3 किलोग्राम के आसपास होता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल मॉइस्ट लो लैंड पे है। सब ट्रॉपिकल यानी कि आप देखोगे कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, प्लस यहां पर थोड़ा सा इसके ऊपर भी देखने को मिल सकता है, नहीं थोड़ा सा हाई लैटिट्यूड्स पर भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप देखोगे हिमालयन फुटहिल्स की बात करते हैं, तो अब कर्क रेखा से तो हिमालय बहुत ऊपर है, हाई लैटिट्यूड्स पर है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये मैंने आपको बताया। अब सबसे बड़ी बात है कि इनको एक और नाम से जानते हैं, फार्मर ऑफ द फॉरेस्ट या इंजीनियर ऑफ द फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि ये सीड डिस्पर्स में बहुत योगदान दे देते हैं, तो जंगलों की पैदावार बढ़ जाती है, वनस्पतियां उग जाती हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है, तो एक तरीके से हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए इनको फार्मर ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। तो यहां पर आप देखोगे पेड़ों के बीच जो बीज होता है उसको फैलाने का काम कर देते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है इनका। प्लस अगर इनके भोजन की बात करें तो फल, कीड़े, शेलफिश, छोटे जो रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जीव होते हैं, उसके अलावा मैमल्स और पक्षियों के जो अंडे होते हैं उनको ये उसका भक्षण करते हैं। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो यहां से आपका बनेगा वो ये क्या है कि IUCN में इनका जो स्टेटस है, यानी कि कंजर्वेशन स्टेटस की बात करेंगे तो वो वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो भारत का 1972 का अधिनियम है उसके अंतर्गत शेड्यूल 1 में रखा गया है, मतलब बहुत हाई प्रोटेक्शन इनको दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, इस पर डेफिनेटली क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो ये था हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में, हमने देखा एक एक लाइन, मैंने सिर्फ टू द पॉइंट आपको लाइन लिखवाई है यहां पर जो मैंने रीड करी है कि भाई इस फेस्टिवल में क्या क्या होता है ना, वेशभूषा, भोजन, अपनी संस्कृति, अपना गान, अपना नृत्य, अपना डांस, वॉर क्राई, युद्ध कौशल, हर चीज का रिप्रेजेंटेशन होता है, और डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स जो होती हैं वो अपना रिप्रेजेंटेशन यहां पर करती हैं। तो एक बहुत ही ह्यूमंगस फेस्टिवल इंडिया लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर बनाया जाता है जिसका नाम है ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल के बारे में भी हमने देखा ये किस प्रकार का पक्षी है, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, सारी चीजें हमने इसके बारे में जानी, क्या खाता है, कंजर्वेशन स्टेटस जिस पर प्रश्न बनेगा, और ये पाए कहां जाएंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।